इस पहाड़ की इस पीड़ा को समझा और आपने हम हिमाचल वालों के लिए एम्स का मतलब बिलासपुर कर दिया। इसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। जो रहे कांग्रेस के नेतृत्व रहे या अलग रहे, उनके लिए हिमाचल की अहमियत बहुत छोटी होती थी। हमने भी हिमाचल में तय किया है, हम भी अब की बार इस रिवाज को बदलेंगे। हिमाचल प्रदेश छोटा सा प्रदेश है और कांग्रेस के कार्यकाल में इसकी अहमियत बहुत छोटी सी होती थी। हिमाचल के लिए आज से पहले एम्स का मतलब दिल्ली होता था और यहाँ के लोगों के लिए इलाज का अंतिम पड़ाव वहीं होता था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने पहाड़ की पीड़ा को समझा और अब हमारे लिए भी एम्स का मतलब हिमाचल ही है। बिलासपुर के रोहणु मैदान में प्रधानमंत्री मोदी के आभार समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल में अगर हमारे 4 साल का कार्यकाल पूरा होता है तो पीएम मंडी आकर हमें आशीर्वाद देते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि आज विजयदशमी के इस पावन अवसर पर इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश को अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं हिमाचल प्रदेश की लाखों जनता की ओर से आपका इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपके हिमाचल आने से सहज रूप से हर व्यक्ति समझ सकता है कि हिमाचल आपके लिए क्या है, हिमाचल के लोगों के प्रति आपका स्नेह किस प्रकार का है। हिमाचल प्रदेश में अगर सरकार के हमारे 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होता है तो आप मंडी आकर के हमें आशीर्वाद देते हैं। केंद्र में आपके नेतृत्व में 8 साल की सरकार का कार्यकाल जो यशस्वी रहा, वो कार्यकाल पूरा होता है, आप फिर देवभूमि हिमाचल प्रदेश के शिमला के रिज के मैदान में आकर के पूरे देश को संबोधित करते हैं। और आज जब विजयदशमी है, विजयदशमी के इस पावन अवसर पर भी आप देवभूमि हिमाचल प्रदेश में यहां बिलासपुर में हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। हम एहसान चुकता नहीं कर सकते, इन बातों को हम भूल नहीं सकते। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हिमाचल की जनता भी आपको बहुत प्यार करती है, बहुत स्नेह करती है। सारी बातें एक तरफ जब जिक्र आपका आता है तो सारी बातें छूट जाती हैं, पीछे रह जाती हैं। सिर्फ आप ही आप होते हैं, दिल में भी और दिमाग में भी। ये मैं कहना चाहता हूं, ये हिमाचल की जनता की भावनाएं हैं। अभी हम ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करके आए हैं। उद्घाटन की रस्म अभी होने वाली है, लेकिन विजिट करके आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम हिमाचल वालों के लिए एम्स का मतलब दिल्ली होता था। यानी कि जब एम्स का जिक्र होता तो स्वाभाविक रूप से मन मस्तिष्क में एक बात होती थी कि इलाज का ये अंतिम पड़ाव है जो दिल्ली में मिलेगा। बहुत सारे लोग हौसला छोड़ जाते थे कि दिल्ली जाना मुश्किल, दिल्ली जाकर के इलाज करना मुश्किल। लेकिन आपने इस पहाड़ की इस पीड़ा को समझा और आपने हम हिमाचल वालों के लिए एम्स का मतलब बिलासपुर कर दिया। इसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं, कभी भूल नहीं सकते इस बात को। और निश्चित रूप से ये कुछ चीजें ऐसी हैं, हम प्रगति की राह पर कहीं भी पहुंच जाएं, लेकिन ये चीजें याद दिलाती रहेंगी मुड़ मुड़ करके हमको, पीछे देखने के लिए हम कहां से शुरू हुए थे और किस नेतृत्व ने हमें संबल दिया, किस नेतृत्व ने हमें सहयोग दिया, किस नेतृत्व ने हमें आगे बढ़ने का हौसला दिया। और उसमें अगर किसी का जिक्र आता है तो नाम एक है, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी। आज के इस अवसर पर हमारे लिए ये प्रसन्नता का विषय है
जहां ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन की रस्म और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की भी रस्म जो है उद्घाटन की पूरी होगी। और उसके साथ साथ में हम हिमाचल के लोगों के लिए मेडिकल डिवाइस पार्क और हिमाचल के लोगों के लिए हमारी पिंजौर से नालागढ़ की जो 4 लेन, इनका भूमि पूजन भी आज आपके करकमलू द्वारा हो रहा है। स्वाभाविक रूप से ये सारे प्रोजेक्ट जो है कुल मिलाकर के हम देख रहे हैं कि 3,653 करोड़ रुपए के हिमाचल के लिए आज विजयदशमी के इस अवसर पर हमको भेंट दे रहे हैं, सप्रेम भेंट दे रहे हैं। आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। मैं बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहूंगा। हिमाचल छोटा प्रदेश है और नेतृत्व केंद्र में जब पहले जो रहे कांग्रेस के नेतृत्व रहे या अलग रहे, उनके लिए हिमाचल की अहमियत बहुत छोटी होती थी। लेकिन आपने इस बात को अच्छी तरह से समझा। छोटा हुआ तो क्या, लेकिन छोटे को प्यार की जरूरत सबसे ज्यादा, वो प्यार आपने दिया है, वो आपने स्नेह दिया है हिमाचल। हर कदम पर छोटी घटना हिमाचल में होती है, छोटी सी घटना भी होती है। बस का एक्सीडेंट होता है, प्रधानमंत्री जी का संदेश आता है, सब ठीक है। बादल फटता है, क्योंकि हमारे जीवन यहां पर कठिनाइयों से भरा हुआ, चुनौतियों से भरा हुआ है। कहीं घटना होती है, प्रधानमंत्री कार्यालय से हमको संदेश आता है आपका, और आप हमसे सहयोग के लिए कहते हैं कि कोई मदद की जरूरत है तो जरूर बताएं। ये कहने में नहीं, आपने कहा कि हिमाचल मेरा अपना घर जैसा है। आपने व्यवहारिक रूप से इसको जो है वो साबित करके दिखाया है। इसका एहसान हम हिमाचल वासी कभी भी चुकता नहीं कर सकते। कहना आसान होता है, लेकिन उसको व्यवहारिक रूप से करके दिखाना, यह आपने करके दिखाया है। मैं बहुत सारी चीजों का जिक्र करता, लेकिन समय की भी कमी है। आपके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है, और 5 वर्ष के इस कार्यकाल में हमने प्रयत्न किया है ईमानदारी के साथ इस हिमाचल प्रदेश देवभूमि को देव संस्कृति के अनुरूप जो है, यहाँ की संस्कृति के अनुरूप जो है आगे बढ़ाने का। और उसमें निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि हम सफल भी हुए। चुनौती बहुत बड़ी है, हमें ये सामान्य परिस्थितियों का ये दौर नहीं था, ना आपके लिए था ना हमारे लिए, क्योंकि कोविड जैसी एक परिस्थिति ऐसी बीच में थी जिसके कारण सारी चीजें एक तरह की बाधित हो गई, प्रभावित हो गई। लेकिन हौसला आपके चेहरे को देख करके मिलता था, और हौसला और भरोसा 2 चीजें, और उसी चीज की बदौलत ये छोटा प्रदेश आगे बढ़ता गया। आज हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास हुआ है, और विकास को और गति मिली है। आपके आशीर्वाद से केंद्र से हिमाचल प्रदेश को 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सहयोग मिला है, कि प्रोजेक्ट्स मिले हैं। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिमाचल प्रदेश के लिए इंडस्ट्रियल पैकेज दिया था, और उनके पश्चात किसी प्रधानमंत्री ने अगर हिमाचल की सुध ली कि इंडस्ट्रियल सेक्टर यहां भी ग्रो करना चाहिए, तो वो नरेंद्र भाई मोदी जी का नाम है। आपने बल्क ड्रग फार्मा का पार्क हम हिमाचल वासियों को दे करके एक बहुत बड़ा आसान किया है, बहुत बड़ा एक आशीर्वाद दिया है। और जिस बल्क ड्रग फार्म में आने वाले समय में हजारों लोगों को, हजारों नौजवानों को रोजगार की संभावना है। केंद्र की ओर से 1,000 करोड़ रुपए की आपकी उसमें मदद मिलेगी। हम कल्पना नहीं कर सकते इन सारी चीजों के लेकर। हम आपकी आशा के अनुरूप आगे बढ़ेंगे। और जहां अगली बात मैं कहना चाहूंगा कि रिवाज बदलने की बात की चर्चा हिमाचल में आजकल के दिनों में काफी जोर से होती है, और ये रिवाज हिमाचल में तो हम बदलने की बात अब कर रहे हैं। आपने तो पूरे देश भर में रिवाज बदल दिया। जहां भाजपा की सरकारें कभी होती नहीं थी, वहां भाजपा की सरकारें हैं। जहां भाजपा की सरकारें बनती थी लेकिन 5 वर्षों के बाद फिर सत्ता में वापस नहीं आ पाती थी, वहां फिर जो है रिवाज बदल करके आपने वहां पर उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को फिर जो है सत्ता को फिर सत्ता में लाया है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, अब की बारी हिमाचल की भी है। हमने भी हिमाचल में तय किया है, हम भी अब की बार इस रिवाज को बदलेंगे। इसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए, इसके लिए आपका स्नेह, आपकी शुभकामना चाहिए। ऐसी में बात करते हुए, हिमाचल छोटा प्रदेश, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा बड़ा दायित्व हिमाचल को
इतना बड़ा सम्मान हिमाचल प्रदेश में। आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, यही जमीन है, वो यही माटी है जहां जगत प्रकाश नड्डा जी ने अपने जीवन के जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा संघर्ष में गुजारा। ये बिलासपुर वही बिलासपुर है। आज आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये आपके आशीर्वाद से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अनुराग ठाकुर जी केंद्र में मंत्री हैं। छोटा प्रदेश, लेकिन आपने जो जगह दी है दिल में भी दी है और हर तरह से हिमाचल वासियों को दी है, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज विजयदशमी के अवसर पर आप यहां पधारे हैं, आपका एक बार फिर से अभिनंदन। और सभी भाई बहनों को आज के विजयदशमी के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐतिहासिक बात आज ये भी होने वाली है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय दशहरे का मेला कुल्लू में होता है, उस कुल्लू के मेले में भी देव दर्शन के लिए और रघुनाथ जी की शोभा यात्रा के दर्शन करने के लिए वहां भी जा रहे हैं। हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ करके निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में हमारा प्रयास रहेगा कि भाजपा की सरकार के बाद फिर भाजपा की सरकार बने। इसके लिए आपका आशीर्वाद सदैव मिला है और आने वाले समय में भी आशीर्वाद के साथ इसको हासिल करेंगे। इतनी बात कहते हुए आपका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। आभार। बिलासपुर से न्यूज़ सुपर भारत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ। You got me all in love with you. So many things I do and girl you never wanna judge. Maybe you're the reason that I ever fell in love. You never gave me drama, so no need to walk away. Girl, I just wanna be right with you every single day. न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित, सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज़ सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत। न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज NSP न्यूज़ को।